अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के कट ऑफ के बारे में। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आ जाएगा और हमारी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा कि आपके सिलेक्शन के कितने चांस हैं, किस हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा और अगर आपके पॉइंट्स इतने आते हैं आंसर की के हिसाब से आपको क्या मानना चाहिए, क्या आपको फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो आप देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, हमारे साथ आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले या सेफ स्कोर देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने पोस्ट हैं, फिर कैटेगरी वाइज किस तरीके से आपकी सिलेक्शन की जाएगी, कितने कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टोटल फार्मर्स कितने आए हैं, फिर कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे और उन कैंडिडेट्स का कट ऑफ क्या जाएगा, फिजिकल किस तरीके से किया जाएगा और इसके अलावा एसपीयूज़ के लिए कितनी परसेंटेज रखी गई है, एनसीसी जो सर्टिफिकेट रखते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए कितनी परसेंटेज है, फिर कितने पोस्ट बच जाएंगे, कितनी वैकेंसीज किस तरीके से फिल हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप पुरानी नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4002 टोटल वैकेंसीज है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जितने भी कैंडिडेट्स अपियर हुए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ टोटल जो कैंडिडेट्स अपियर हुए उसमें से 6 टाइम्स जो कैंडिडेट्स आते होंगे हर एक कैटेगरी से उनको सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो पहला लिस्ट आपका आएगा रिजल्ट का लिस्ट, उसमें देखा जाएगा कि किन कैंडिडेट्स की रैंक कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है 6 टाइम्स, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, 6 टाइम्स अप इन द ईच कैटेगरी। तो मतलब हर एक कैटेगरी के लिए 6 टाइम्स। तो प्रॉपरली मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पोस्ट्स रखे गए थे पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था हर एक कैटेगरी में पहले ही। आपको ऑलरेडी पता होगा उन वैकेंसीज़ के बारे में, आपने पहले भी ये नोटिफिकेशन देखी होगी। लेकिन इस वीडियो में हमें कट ऑफ के लिए फिर से देखना पड़ेगा और फिर हर एक कैटेगरी के लिए एक एक करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे ओपन मेरिट में आप पोस्ट देख सकते हो 1600 पोस्ट है ओपन मेरिट के लिए। लेकिन इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कांस्टेबल एसडीआरएफ के लिए, आर्मर के लिए, तो इसके लिए ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए और फोटोग्राफर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 201 + 9 जो पोस्ट है इनको आप माइनस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव पुलिस। लेकिन इसमें से भी आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव पुलिस जम्मू और एग्जीक्यूटिव पुलिस कश्मीर के लिए अलग से कट ऑफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका जो पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। लगभग यहाँ पे माइनस करके जो टोटल वैकेंसीज हमारे पास ओपन मेरिट में बच जाती है, मैं आपको समझा देता हूँ। ओवरऑल लगभग 13,000 वैकेंसीज, 1300 वैकेंसीज कुछ बच जाती है। तो यहाँ पे 1300 जो कैंडिडेट्स हैं उनका 6 टाइम्स कर दिया जाएगा, वो लगभग 8,000 के करीब आ जाता है, 8 साढ़े 8,000 तक। तो यहाँ पे जो पहले कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो रैंक आपकी 8,500 अगर ओपन मेरिट में आती होगी, लगभग आप मान के चल सकते हो 8,500 से लेकर 9,000 तक, तब आपको कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इससे फिर भी हमें पता नहीं चलेगा कि कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओपन मेरिट के लिए मेरे हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। यहाँ पे लगभग आपका जो कट ऑफ है वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 65 से लेकर 70 तक, यहाँ पे 70 को माइनस प्लस आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 65 से लेकर 75 तक, इसी के बीच में अगर आपके पॉइंट्स आते हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए ओपन मेरिट से अगर आप बिलोंग कर रहे हो। तो यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, 65 से लेकर 75 तक अगर आपके पॉइंट्स आते हैं तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ओपन मेरिट कैंडिडेट अगर आप हो तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट के लिए। इसके अलावा आपको ऑलरेडी पता होगा कि
70 से अब तो ओबियसली वो तो तैयारी करेंगे ही 75 से अब, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी सोचते हैं कि हमारे इतने पॉइंट्स आ जाएंगे आंसर की के हिसाब से 60 या 55 की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 65 रहेगा, 65 से लेकर 75 अगर आप ओपन मेरिट से हो। अब अगर हम दूसरी कैटेगरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दूसरी कैटेगरीज का भी हमने इसी तरीके से निकाला। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे तो ऐसी, इसमें से यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, आप देख सकते हो टेलीकम्युनिकेशन का और फोटोग्राफर का, यहाँ पे 41 + 2, तो ये अगर हम यहाँ से लेस करेंगे तो लगभग 280 कुछ वैकेंसीज बन जाती है। तो फिर उसका 6 टाइम्स करना पड़ेगा और फिर उसका कट ऑफ देखने के बाद जो हमने एनालाइज की है, तो मैं आपको बता देता हूँ लगभग अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो एससी की, तो एससी के लिए कट ऑफ ओवरऑल जाएगा 55 तक। जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ 55 से लेकर 60 तक आप कट ऑफ मान के चल सकते हो। सेफ स्कोर आप इसको मान सकते हो फिलहाल के लिए। अगर आप इसमें आते हो तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए। उसके बाद अगर हम और एक कैटेगरी की बात यहाँ से करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पे ST1 ST2 के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो नई कैटेगरीज है रिजर्वेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा ये रिजर्वेशन नई लाई गई है तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। यही 2 कैटेगरीज इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोग्राफर के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए लगभग आप मान के चल सकते हो इसमें 104 वैकेंसी है। दोनों की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे अगर हम देखेंगे 800, तो टोटल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लगभग 650-700 पोस्ट्स हैं। तो इनका भी 6 टाइम्स देखा जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो ये भी लगभग 7,000 तक बन जाते हैं कैंडिडेट, 6 to 7,000 तक बन जाते हैं। तो इनका अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम चला जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ लगभग आपका जो कट ऑफ है वो 50+ रहेगा, 50 से लेकर 55 तक। अगर आपके पॉइंट्स आते हैं, आपके पास ST1 ST2 है, आप एलिजिबल बन जाते हो मेरे हिसाब से फिजिकल टेस्ट के लिए। तो ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ ताकि आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर सको। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि आप फिजिकल वाले कैंडिडेट्स में आने चाहिए। उसके बाद आपकी अलग से सिलेक्शन की जाएगी, वो आगे देखा जाएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके पॉइंट्स अच्छे भी होंगे वो भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनका फिजिकल अगर सही नहीं हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट्स के अगर कम पॉइंट्स भी होंगे, उनका फिजिकल सही हुआ तो आगे चले जाएंगे। तो वो पॉइंट भी इसमें मैटर करता है। तो फिजिकल आपको पहले देखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाकी कैटेगरीज के लिए तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से अगर हम OBC की बात करेंगे तो लगभग आप इसी तरीके से कट ऑफ मान सकते हो लगभग 50 से लेकर 55 तक। उसी तरीके से RBI की बात करेंगे तो RBI में बहुत सारे कैंडिडेट्स अब JNK में आते हैं, तो इसका कट ऑफ लगभग 55 से लेकर 60 तक आप मान सकते हो। ALC की बात करेंगे लगभग 45 से लेकर 50 तक आप इसका कट ऑफ रख सकते हो। EWS की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से EWS का कम कट ऑफ जाएगा, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी है और EWS ज़्यादातर कैंडिडेट्स के पास नहीं होती है। तो इसका कट ऑफ लगभग 40 से लेकर 45 तक चला जाएगा। अगर आपका आता है तो आप इसमें जा सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम SPOs की बात करेंगे उससे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो SPOs का जो कट ऑफ है वो लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है, वो लगभग 35 तक चला जाएगा, 35 से लेकर 40 तक यहाँ पे देखा जाएगा। और जो NCC वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, आपको रियलाइजेशन दी जाएगी पॉइंट्स में लाके कट ऑफ में। तो कट ऑफ अगर आपके पॉइंट्स सपोज 50 आते हैं तो आपको 2 फिर 3 4 ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे ABC के हिसाब से। तो वो आपके लिए कट ऑफ मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि आपके लिए पॉइंट्स कितने होंगे आपके, फिर कितने आपको दिए जाएंगे वो तब पता चल जाएगा। तो फिलहाल आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ पता चल जाए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो आपका सेफ स्कोर है, किन कैंडिडेट्स को करना चाहिए प्रिपेयर फिजिकल के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल। अगर मैंने जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है वो अभी आपको मैंने बता दिया लगभग 65 to 70। तो यहाँ पे जो 60 वाले कैंडिडेट्स हैं, 55 वाले कैंडिडेट्स हैं ओपन मेरिट में, तो मेरे हिसाब से आप भी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ में वेरिएशन आ सकती है, 5 पॉइंट्स लेस या 5 पॉइंट्स माइनस भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल 60 पॉइंट्स जिन भी कैंडिडेट्स के आते हैं ओपन मेरिट में वो प्रिपेयर कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करेंगे, जिन भी कैंडिडेट्स के पास कोई कैटेगरी है, अगर उनके मार्क्स 40+ हैं, कोई भी कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप भी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा फिर भी ज़ाया नहीं होता है, आपको काम ही आ जाएगा। तो आप प्रिपेयर कीजिए फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि पहले हमें फिजिकल में आना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिलेक्शन लिस्ट में रैंक में आना पड़ेगा। जो कैंडिडेट 6 टाइम में सेलेक्ट किए जाएंगे उसमें आना पड़ेगा। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि मैं उनको अवेयर कर दूं कि आप
फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए। जितने भी आपके पॉइंट्स आते हैं थोड़ा बहुत मैं आपको अंदाज़ा दे दूंगा किस तरीके से कट ऑफ चला जाएगा। तो मेरा मकसद वही था, तो उसी के लिहाज पे मैंने ये वीडियो सोचा मैं बनाऊं, मैं आपको ये वीडियो प्रिपेयर करके दूं। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी कैंडिडेट्स जिनका पेपर सही हुआ, जिनका नहीं हुआ सही, तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी मोटिवेशन मिल जाए और फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।